एक किसान से पूछो भाई तुम कैसे कामयाब होगे, वो कहेगा मेरी काश्तकारी अच्छी हो जाए, खेती बाड़ी अच्छी चल जाए, मेरी फसल अच्छी हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो कामयाब हर कोई होना चाहता है। हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग जहनों में कामयाबी का तस्वुर अलग अलग है, उसकी डेफिनेशन अलग अलग है, कामयाबी का मेयार अलग अलग है, मगर कामयाब हर कोई होना चाहता है, हर इंसान कामयाब होना चाहता है। मगर ए लोगो, हम और तुम खुद तो पैदा नहीं हुए, हमें पैदा करने वाली भी कोई जात है। उस जात का नाम परवरदिगार आलम है, रब्बुल आलमीन है, अल्लाह है। उससे पूछे परवरदिगार आलम हम कैसे कामयाब होंगे, ये नौजवान कैसे कामयाब होगा, ये बूढ़ा कैसे कामयाब होगा, ये बच्चा कैसे कामयाब होगा, ये मर्द कैसे कामयाब होगा, ये औरतें कैसे कामयाब होंगी, हमारी कौम कैसे कामयाब होगी। तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान, जिस कुरान के बारे में रब ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, जिसके बारे में फरमाया गया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत भी बनती है, जिसके बारे में फरमाया गया तिबयानल लिकुल्लि शै, हर चीज का वाज़े बयान कर दिया गया। उस कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू बता हमारी कामयाबी का राज किसमें है, हम कामयाब कैसे होंगे, हमारी कामयाबी का राज किस चीज में पोशीदा है। तो वो कुरान फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, मुखलिसीन के साथ हो जाओ, मुहिब्बीन के साथ हो जाओ, हमें कहले नहीं दिया जाए, सिद्दीकीन के साथ हो जाओ, हमें कहले दे दिया जाए, सालिहीन के साथ हो जाओ, गौसे आजम के साथ हो जाओ, ख्वाजा अजमेरी के साथ हो जाओ, मखदूम सिमना के साथ हो जाओ, मखदूम कलियर के साथ हो जाओ, आला हजरत के साथ हो जाओ, सदरुल अफाजिल के साथ हो जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमे। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कहा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहिब किबला माशाअल्लाह। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी का दारमोदार चार चीजों पर रखा गया। ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो। दूसरा इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। तीसरी चीज वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। और चौथी चीज वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में मुजाहिदा करो, कोशिशें करो। ये चार चीजें करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता कर देगा। क्योंकि मेरे बाद भी तकरीरें होनी है और वक्त भी कम है, इसीलिए मैं आज के मौके की मुनासिबत से इसका जो तीसरा मकसद जिसको आयत करीमा में बयान किया गया, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। अब यहां वसीले से क्या चीज मुराद है? तो बाज लोग कहते हैं कि वसीले से मुराद नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, माँ बाप की फर्मा बरदारी है, उलूम दीनिया का सीखना है, नेक काम करना है। तो हम ये कहते हैं कि देखो भाई, बेशक नमाज वसीला बनती है कुर्ब इलाही का, इसमें कोई कलाम नहीं। बेशक नमाज कुर्ब इलाही का वसीला बनती है, रोज़ा कुर्ब इलाही का वसीला बनता है, हज कुर्ब इलाही का वसीला बनता है, ज़कात कुर्ब इलाही का वसीला बनती है, माँ बाप की फर्मा बरदारी कुर्ब इलाही का वसीला बनती है, उलूम दीनिया का सीखना कुर्ब इलाही का वसीला बनता है, नेक काम कारहाय खैर, अच्छे काम करना, नेक काम करना, ये वसीला बनते हैं। मगर इस आयत में इस जगह पर जो फरमाया गया, तो यहाँ पर वसीले से मुराद ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना माँ बाप की फर्मा बरदारी है, ना उलूम दीनिया का सीखना है, ना किसी दूसरे कारहाय खैर का करना है। आप कहेंगे भाई वो कैसे?
तो इसकी दलील हम ये देंगे कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। अब मुझे बताएं, ये पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, जरा बताएं अपने दिल पर हाथ रखे कि जो नमाज ना पढ़ता हो हम उसे मुत्तकी कहेंगे? आपके मुंह में जबान है, बोल सकते हैं, इतनी तो अल्लाह ने आपको भी अक्ल दी है। जो नमाज ना पढ़ता हो क्या वो मुत्तकी कहलाएगा? जो रोजा रमजान का सेहत के साथ हो और रमजान का महीना पाए और रोजा ना रखे क्या उसको मुत्तकी कहा जाएगा? जो इस्तिताअत रखता हो, पैसे ताकत रखता हो, उसके बाद हज ना करे क्या उसको मुत्तकी कहा जाएगा? जो साहिब निसाब होने के बाद ज़कात अदा ना करता हो क्या उसको मुत्तकी कहा जाएगा? जरा बुलंद आवाज से। जो माँ बाप को सताता हो, गालियां बकता हो, परेशान करता हो क्या उसको मुत्तकी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो जब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, जब इत्तकुल्लाह फरमा दिया गया समझ में आ गया रोजा भी इसमें शामिल है, हज भी इसमें शामिल है, ज़कात भी इसमें शामिल है, माँ बाप की फरमा बरदारी भी इसमें शामिल है, उलूम दीनिया का सीखना भी इसमें शामिल है। तमाम नेक काम इत्तकुल्लाह में शामिल हैं, हर अच्छाई इत्तकुल्लाह में शामिल है। अब फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। अब हम देखें भाई इस वसीले से मुराद क्या है, तो कुरान की एक आयत की तफसीर बसा औकात कुरान की दूसरी आयत कर देती है, जिसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहा जाता है। कुरान की दूसरी आयत इस आयत की तफसीर बयान कर रही है और फरमाया जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने से भाई क्या फायदा होगा, हमें क्या हासिल होगा? सच्चों की सोबत से हमें क्या फायदा होगा? भाई फायदा तो होना चाहिए ना। जब हम सोबत इख्तियार करेंगे, हम किसी के पास उठ बैठ रहे हैं, किसी के पास अपना वक्त दे रहे हैं, किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, तो हमें कोई फायदा तो होना चाहिए। इनकी मोहब्बत क्या फायदा देती है? आइए आपको बताऊं। सरकार गौसे आजम सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानका में जलवा फरोज हैं। एक नौजवान आता है और आकर अर्ज करता है सरकार मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और मैंने रात अपने वालिद को ख्वाब में देखा और बड़े परेशानी के हालत में देखा। मैंने देखा कि वो अज़ाब कब्र में मुब्तला हैं, उन पर अजाब हो रहा है। सरकार मैंने देखा अपने वालिद को बड़ी तकलीफ में है, बड़ी शिद्दत का अजाब हो रहा है। जब सुबह को बेदार हुआ, अपनी वालिदा से, अपनी अम्मी से इस ख्वाब को सुनाया तो मेरी वालिदा कहने लगी कि जाओ सरकार गौसे आजम की बारगाह में चले जाओ, उनसे दुआ करवाना, अल्लाह तुम्हारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा देगा। मैं हाजिर हुआ हूँ सरकार आपकी बारगाह में, आप मेरे वालिद के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ तुम्हारे वालिद ने क्या हमसे शर्फ़ बैत हासिल किया था? वो नौजवान कहता नहीं, मेरे वालिद को तो आपसे मैंने मुरीद होते हुए नहीं देखा। फिर वो नौजवान अर्ज करता है तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैज़ाने आ जाएगा। आप लोग बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा आप लोग सुकून के साथ में। आप लोग रास्ते में से बिल्कुल हट जाएं, सुकून के साथ में बैठ जाइएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे पीरी तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा हुज़ूर अहसन मियाँ साहिब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप लोग अभी बिल्कुल हट जाइएगा रास्ते में से। ये हुफ़्फ़ाज़ इकराम जो भी आ रहे हैं आगे की कुर्सियों पे यहाँ आकर के बैठ जाएं। हुफ़्फ़ाज़ इकराम जो भी आ रहे हैं यहाँ कुर्सी बिछा दी जाए, यहाँ बैठ जाएंगे सुकून से। आप सारे लोग बैठ जाइएगा, बैठ जाइए सारे लोग, अदब से बैठ जाइएगा। इंशाअल्लाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला में आने वाले हैं। जनाब शान अरब साहब आ गए हैं और अभी हुज़ूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला की बड़ी कीमती गुफ्तगू हमें आपको समाअत फरमानी है। अदब के साथ में बैठ जाइएगा, प्रोग्राम को बिल्कुल ख़राब ना करें। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, बड़ी आसानी से प्रोग्राम नहीं सजता है, ये बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं मेरे भाई। अभी वीडियोग्राफी को बिल्कुल बंद कर दें, सुकून से इन लोगों को बैठने दीजिएगा। ये जलसा इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएं। ये
हंगामी माहौल ख़त्म कर दें और सुकून और इत्मीनान के साथ बैठकर गुफ्तगू समाअत करें। ज़ियारत करते रहें इन उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम के चेहरे की। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें सच्चों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा क्या होता है? सुने, सरकार गौसे आज़म पिराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में एक नौजवान आता और क्या अर्ज़ किया कि मैंने अपने वालिद को रात में ख्वाब में देखा है। सरकार, अजाब मैंने देखा कि मेरे वालिद बड़े सख्त अजाब में मुब्तला है। वालिदा को जब मैंने ये बताया तो वालिदा ने कहा कि सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाज़िरी दो, उनसे कहो वो दुआए मग़फ़िरत फरमा देंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। हुजूर, मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे अब्बू के लिए, मेरे वालिद के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। हुजूर गौसे आज़म पिराने पीर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नौजवान ये बताओ क्या तुम्हारे वालिद हमसे मुरीद हैं? उस नौजवान ने कहा, सरकार मेरे वालिद आपसे बैत नहीं है। कहा, अच्छा ये बताओ क्या उन्होंने हमसे खिलाफत पाई है? कहा, सरकार मेरे वालिद ने आपसे खिलाफत भी नहीं पाई। कहा, अच्छा ये बताओ क्या उन्होंने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? वो नौजवान कहने लगा, सरकार कभी मैंने देखा तो नहीं कि मेरे वालिद आए हों और आपके पीछे नमाज पढ़ी हो। सरकार गौसे आज़म जिलानी फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे वालिद ने मेरे दस्तरखान से कभी कुछ खाया है? कहा, सरकार इसका भी इल्म नहीं, ये भी नहीं पता कि मेरे वालिद ने आपके दस्तरखान से कुछ खाया है। मैंने तो आपके मदरसे के करीब भी उनको आते जाते नहीं देखा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ये बताओ कभी उसने हमारे पीछे नमाज पढ़ी? कहा, सरकार इसका भी इल्म नहीं। हुजूर गौसे आज़म ने नजरें झुका ली। थोड़ी देर के बाद जब सरकार गौसे आज़म अपनी नजरों को उठाते हैं, अपने चेहरे को ऊपर किया, जब नजरें झुकाई थी चेहरा नीचे किया था, एक अफसुर्दगी का आलम था, एक परेशानी के आसार चेहरे पर नुमाया थे। मगर जब चेहरा उठाया है और ऊपर रुखसार किया है तो चेहरे पर एक चमकती हुई नूर की किरण फूट रही थी। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दी। कहा, सरकार कैसे? कहा, अभी फरिश्तों ने हमें बताया कि तुम्हारे वालिद ने कभी हमसे मुलाकात नहीं की, हमारे हाथ पर बैत नहीं हुआ, हमसे खिलाफत नहीं पाई, हमारे दस्तरखान से खाना नहीं खाया, हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ी, हमसे कभी शर्फ़े मुलाकात तय नहीं किया। मगर एक बार हमारा काफिला गुजर रहा था, तेरे वालिद ने दूर से जब मुझे देखा तो मेरे चेहरे पर नजर पड़ी, तेरे वालिद की मुस्कुराकर मोहब्बत से नजर मिलाकर मेरे चेहरे को देखने लगा। अल्लाह ने उसका मेरी तरफ मोहब्बत से देखना कबूल किया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जिसने सरकार गौसे आज़म को सिर्फ मोहब्बत भरी नजर से देख लिया, जब अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, तो जिसने सरकार गौसे आज़म के हाथ पर हाथ दे दिया हो उसका मर्तबा अल्लाह कितना बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो औलिया की शान क्या होती है, समाअत करते हुए चलें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बड़ा नाम है आपका सूफिया में। आपके शहर बुस्ताम में एक फाहिशा औरत ने अपना डेरा डाल लिया। बदकार औरत, जिसको हमारी जबान में जिस अल्फाज के साथ याद किया जाता है वो यहां पर बोलना मुनासिब नहीं। फाहिशा औरत ने बुस्ताम शहर के अंदर डेरा डाल दिया। अब उसके दरवाजे पर जैसे ही शाम होती तो बुस्ताम शहर का बड़ा से बड़े शरीफ ज़ादा और बड़े से बड़ा अमीर ज़ादा उसके दरवाजे पर कतारें बांध के खड़ा है। उसके साथ शबबाशी करने के लिए, एक रात गुजारने के लिए सारे पैसे, सारे जतन करने को तैयार है। कुछ लोगों ने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से आकर अर्ज किया, सरकार आपका शहर और ये आपका मुल्क और इसमें ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा, क्या हुआ? कहा, हुजूर हमने देखा बुस्ताम शहर में एक फाहिशा औरत आई है,
एक बदकार औरत आई है और उसके हुस्न के जाल में बड़े बड़े अकीदतमंद फंसते जा रहे हैं। जब रात को उसका बाजार गर्म होता है, हुस्न के बाजार में आकर बैठती है, तो हमने देखा है कि बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले उसके दरवाजे पर कतारें बांधे खड़े होते हैं। सरकार, आपका शहर है बुस्ताम, आपकी नगरी है, और आपकी नगरी में ये गलत काम ये हो रहा है, हुजूर कुछ करें। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए नौजवान सुनो, तुम्हारे अकाबिरों का तज़किरा क्या है। हम मोहब्बत करते हैं इनसे तो ऐसे ही नहीं करते, हमारी मोहब्बत इनसे ऐसे ही नहीं है, हम ऐसे ही इनका जिक्र नहीं करते। अगर हमने दिल दिया है तो दिलबर को देख कर दिया है। हमने ये दिल का सौदा किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे के हाथ पे नहीं किया, हमने अपना दिल दिया है तो सरकार गौसे आजम के कदमों पर दिया है। हमने अपना दिल दिया है तो मुशाइख अज़्ज़ाम के हाथ पर दिया है। अरे हमने अपना दिल उनके कदमों पे रखा है, शहाने ज़माना जिनके कदमों पे अपने ताज रखते हुए नजर आते हैं। तुम्हारा शजरा ऐसे बुजुर्गों से मिलता है, ऐसे असलाफ से मिलता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में बुस्ताम के कुछ लोग आकर अर्ज करते, हुजूर आपका ज़माना, आपका शहर और बुस्ताम की गलियां ये फाहिशा औरत और बदकारियों से भरी जा रही हैं, हुजूर कुछ करम फरमाएं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना मुसल्ला उठाते हैं, अपनी तस्बीह उठाते हैं और जले जाते हैं उस फाहिशा औरत की कोठी की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहां? उस बदकार औरत की जो कोठी थी, उस कोठी के पास जाकर हजरत बायजीद बुस्तामी उसके दरवाजे पर मुसल्ला बिछा देते हैं और मुसल्ला बिछाकर आप बैठ गए अल्लाह की इबादत करने। अब जो भी उधर से आता, शाम का वक्त हो गया, लोगों की उमंगें जवान हुई, उनके अरमानों का सूरज तुलू हुआ और वो अपने बुरे इरादे से जब उस औरत के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा हजरत बायजीद बुस्तामी उसके दरवाजे पर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अब चूंकि जमाना खैरुल कुरून करनी से करीब था तो लोगों के अंदर शर्मो हया तो बहुत बाकी थी। अगरचे वो गुनाह कर रहे थे मगर जानते थे कि ये अल्लाह वाला है, वो जानते थे कि ये अल्लाह वाला है, इसीलिए उनसे छुप रहे थे। आज का शायद नौजवान होता तो कहता कि अम्मा मैंने इनका ठेका ले रखा है या इन्होंने ये मुझे। आज हमने अपने बचपन में देखा कि लोग अपने माँ बाप का ही नहीं, अपने वालिद के दोस्त का भी अदब करते थे। अगर कोई बच्चा कहीं खेल रहा है या कोई नौजवान कहीं बीड़ी सिगरेट पी रहा है और उसने देख लिया मेरे वालिद के दोस्त आ रहे हैं, तो वो जल्दी से बीड़ी फेंक कर साइड हो जाता था। ये अदब था। लेकिन आज अफसोस, जिस कौम ने अदब दुनिया को सिखाया वो अदब से महरूम हो रही है। जिस कौम ने दुनिया को अदब की तालीम दी, जमाने को अदब सिखाया, आज उसके मानने वाले अदब से महरूम हो रहे हैं। सगा चच्चा जा रहा है, मामू जा रहा है, ताया जा रहा है, उसको किसी की परवाह नहीं। गाली गलौज घर में बैठकर हो रही है और बुरे अल्फाज घर में माँ बाप के सामने बैठकर निकाले जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जब तक तुम बाअदब थे तब तक तुम दुनिया पे हुकूमत करते थे। जिस दिन से तुमने अदब का दामन छोड़ दिया, दुनिया के जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। अगर तुम चाहते हो कि फिर वही दौर लौट कर आए तो अपने अंदर अदब पैदा कर लो। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, बायजीद बुस्तामी कहाँ बैठ गए? फाहिशा औरत की कोठी के दरवाजे पर मुसल्ला बिछाकर बैठे हुए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। अब जो भी नौजवान, जो शख्स उधर आता उस औरत से मुलाकात करने के लिए दरवाजे पे देखता बायजीद बुस्तामी बैठे हुए हैं तो वो कट जाता। कोई छुप गया, कोई पेड़ की आड़ में छुप रहा है, कोई भाग रहा है, कोई उल्टे पांव भाग रहा है। काफी वक्त गुजरने के बाद जब उस औरत ने देखा कि क्या बात, आज ये हुस्न का बाजार सजा तो है मगर कोई ग्राहक, कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा। आज एक वक्त गुजर गया, शाम ढले काफी अरसा गुजर गया, सूरज को गुरूब हुए काफी वक्त गुजर गया। आज शबाब अपना हुस्न बिखेरने को तैयार है मगर कोई मुतलाशी दिखाई नहीं दे रहा। इस शमा पे कुर्बान होने वाला कोई परवाना अभी तक आया क्यों नहीं? काफी देर जब गुजरी उसने दरवाजा खोल कर देखा। अब जैसे ही चौखट का पट खोला, दरवाजा खोला, सामने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। सारा माजरा समझ गई कि इनकी वजह से आज मेरे ग्राहक मेरे हुस्न के शैदाई
लाई, मेरे ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले आज इनकी वजह से नहीं आए। वो औरत कहने लगी, बाबा तुम्हें इबादत ही करनी है, अगर तुम्हें अल्लाह का जिक्र करना है तो इस बदकार की कोठी पर क्यों जाओ, मस्जिदें खुली पड़ी हैं, बुस्तान में मस्जिदों की कमी तो नहीं, अल्लाह के घर की कमी तो नहीं, किसी मस्जिद में जाओ, किसी खानका में जाओ, किसी मदरसे में जाओ, किसी को कहीं अपना और ठिकाना बनाओ जहां अल्लाह अल्लाह करो तो जिक्र में भी मजा आए। इस फाहिशा के दरवाजे पर तुम्हें जिक्र में क्या लज्जत आएगी, तुम तो खुद जिक्र में मशगूल हो गए और मेरा बाजार चौपट कर दिया। बाबा यहां से मुसल्ला उठाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अच्छा हमने तेरा नुकसान कर दिया, तो अच्छा ये बता तू सारी रात में कितना कमा लेती है। ध्यान से सुनना, थोड़ी तवज्जो से सुनना, बुजुर्गों की निस्बत और बुजुर्गों से कैसा फायदा पहुंचता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बता सारी रात में तू कितना कमा लेती है। उसने कहा कि हजरत आप जानकर क्या करेंगे। बोले नहीं बता। जब आपने पूछा तो उस औरत ने बताया एक रकम कि मैं एक रात में इतने पैसे, इतने चाहने वाले मेरे ऊपर लुटा कर चले जाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी सदरी की जेब में हाथ डाला, रकम निकाली, उस फाहिशा को दी और कहा आज की ये रात तेरी हमारे नाम है, अब हम जो कहेंगे वो तुझे करना है, आज की ये तेरी रात हमने खरीद ली। वो औरत पैसे पकड़े और उसने कहा ठीक है, मैं तो आपको बड़ा नेक समझती थी, बड़ा पारसा समझती थी, अल्लाह वाला समझती थी, मुझे नहीं पता था कि भाई आप भी इसी लाइन में, आप भी हुस्न के दीवाने। कहा ये छोड़ दे, हम किसके दीवाने, हमने जो दिया तुझे वो रख और तेरी रात अब हमारी हुई। कहा ठीक है मंजूर है, बताए मैं क्या करूं आपके लिए, रक्स व सुरूर की महफिल का कयाम करूं, कोई और नुमाइश करूं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा जा पहले जाकर वजू कर। एक बार जरा समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी कहते हैं जब तेरी रात हमारी हो गई, हम इस रात के तेरे मालिक हो गए, अब जा और जाकर पहले वजू कर। औरत गई, जाकर अच्छे से वजू किया, आप मुसल्ले से हटे, कहा इस मुसल्ले पर खड़ी हो जा। उस मुसल्ले पर उस फाहिशा को खड़ा किया और कहा नमाज की नियत कर ले, 2 रकात की नियत करके। जब वो फाहिशा खड़ी हो गई और जैसे ही वो सजदे में गई, बायजीद बुस्तामी भी सजदे में चले गए और अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम तेरा ये नाजुक कमतर बंदा, तेरा गुनहगार बंदा बायजीद बुस्तामी सिर्फ इसी लायक था कि इसको मुसल्ले पर लाकर खड़ा कर दे। ऐ मौला इसको जहन्नम से जन्नती बनाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगारे आलम ये कमजोर नातवा बंदा बायजीद सिर्फ इतनी ही ताकत रखता था कि इसको मुसल्ले पर खड़ा कर दे। तेरी बारगाह में झुका मैंने दिया है, इसके दिल को बुलंद तू फरमा दे, और अगर तू चाहे इसको नेक कर या बदी में मुब्तला रहने दे, बदकार छोड़ दे, मौला तेरी मर्जी। मगर तेरे महबूब के गुलाम को बायजीद को जमाने ने इसकी चौखट पर देख लिया है। कल को अगर ये बदकार उठी, जमाना इसको कुछ नहीं कहेगा, बायजीद को गालियां बकेगा। परवरदिगारे आलम मेरा काम तेरे दर पे लाना था, अब तेरे हबीब का वसीला पेश करता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में। ऐ अल्लाह इसको नेक बना दे, पारसा बना दे। जमाने ने देखा रात को जब वो छोड़ कर गए थे, फाहिशा थी, बदकार थी, बदकिरदार थी, जब सुबह को उसके दीवाने आए हैं तो उसने ऐलान कर दिया ऐ लोगों अब मेरी चौखट पे आने की जरूरत नहीं, अब ये हुस्न किसी के आगे नुमाया नहीं होगा। इसने अल्लाह वाले के चेहरे की जियारत कर ली है। इसने बायजीद बुस्तामी के चेहरे का नूर देख लिया है, उसके दिल को सुरूर मिल गया है। तो ये होती है निस्बत, बहुत अच्छी गुफ्तगू। ये होती है निस्बत। और निस्बत कब काम आती है, आखिरी बात कर कर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, मेरे बात एक लंबी फहरिस्त है। निस्बत हमारे वहाँ हर कोई निस्बती है, यहाँ जितने बैठे हैं सब निस्बती हैं, मगर सच्चे दिल से बताना क्या हम सच्चे निस्बती हैं?
हम सच्चे निस्बती हैं। आज ये मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शानदार मदरसा चल रहा है ये। अल्लाह इसको और उरूज और तरक्की अता फरमाए। जितने साल से मैं आ रहा हूँ हर साल एक नया रंग देख रहा हूँ। अल्लाह कारी साहब क़िबला की उम्र में बरकत अता फरमाए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मगर आज हमारे वहाँ मदरसों का हाल ये है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में भेजने को तैयार नहीं। हमारे वहाँ मदरसे में कौन जा रहा है? ज्यादातर अक्सरियत जो मदरसों में पढ़ने वालों बच्चों की है वो या तो बहुत गरीब घर से आते हैं या बहुत कमजोर हालात से। ऐ नौजवानों, आज तुम सरकार गौसे आजम के नाम पर 11वीं कर रहे हो, करनी चाहिए। देगों के लंगर पक रहा है, पकने चाहिए। बड़ा लंगर हो रहा है, इहतिमाम हो रहा है, हाजी साहब लंगर कर रहे हैं, सेठ साहब लंगर कर रहे हैं, अच्छी बात है। मगर सरकार गौसे आजम की बारगाह में अगर तुम्हें अपना नजराना पेश करना है तो सबसे बड़ा नजराना ये लेकर जाओ कि गौसे आजम के सदक़े में गौस के खुदा ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं, मैं 2 बेटे अल्लाह के दीन के लिए दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गौस जो मादर जात अल्लाह का वली, जो पैदाइशी अल्लाह का वली, जिसका बाप अल्लाह का वली, जिसका दादा अल्लाह का वली, जिसकी माँ अल्लाह की वलिया, जिसकी नाना वलिया, जिसकी फुफो वलिया, खानदान वलियों का है, खुद मादर जात वली है। और उसके बाद हाल ये है कि इल्मे दीन हासिल करने जा रहे हैं। इल्मे दीन इस शिद्दत से पढ़ते हैं कि कहते हैं कि मैंने इल्मे शरीयत इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे मकामे कुतबियत पर फाइज फरमा दिया। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या इल्मे दीन माशाअल्लाह इतना पढ़ा। और जानते हैं आज मुल्लाओं को और मौलवियों को बुरा कहने वालों और गौसे आजम का नारा लगाने वालों, तुम कादरी हो ही नहीं सकते अगर उल्मा का अदब ना करो। क्योंकि जमाना जानता है अपने वक्त का जो सबसे बड़ा आलिम था उसको दुनिया गौसे आजम कहती है। अपने वक्त का जो सबसे बड़ा मुफ्ती था उसको दुनिया गौसे आजम कहती है। अपने वक्त का जो सबसे बड़ा मुजतहिद था उसको दुनिया गौसे आजम कहती है। तो अगर तुम सच्चे कादरी हो, सच्चे कादरी हो तो हुजूर गौसे आजम की सुन्नत पर अमल करो और सरकार गौसे आजम के रास्ते को अपनाओ। क्यों? क्योंकि गौसे आजम जो खुद मादरजात वली मगर इल्मे शरीयत, आप फरमाते इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे मकामे कुतबियत पर फाइज फरमा दिया। और आज गौसे आजम के मानने वाले उलमा से चिढ़े, मदारिस के बच्चों से चिढ़े, मदरसों से चिढ़े। अब मुझे बताओ क्या वो कादरी हो सकता है? सरकार गौसे आजम बगदादी जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दरसे हदीस भी देते, फिक्र भी पढ़ाते, इल्मे तफसीर भी पढ़ाते। और रवायतों में आता है जब रात को आपके मदरसे के बच्चे पढ़ने के लिए बैठते, शाम होती तो उनके लिए चिराग जलाने के लिए कोई चौकीदार नहीं आता था, बल्कि गौसे आजम ने अपने बेटों की ये ड्यूटी मुकर्रर कर रखी थी कि इल्मे दीन सीखने वाले बच्चों के लिए चिराग तुम रोशन करोगे।